अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं यूसुफ चौधरी। पाकिस्तान 360 में आप सबको खुश आमदीद कहता हूं। ख़वातीन हज़रात, कहते हैं कि मंजिल हक़ व सदाकत में जो काम आते हैं ऐसे लोगों के ही तारीख में नाम आते हैं। कभी आपने देखा है जब एक अकलौता बच्चा अपनी माँ के सामने तड़प तड़प कर उस वक्त जान दे रहा होता है जब दुनिया में इलाज तो मौजूद होता है लेकिन वो माँ इलाज करवाने से यकसर कासिर होती है। या कभी ऐसा देखा हो जब एक माँ अपने बिस्तर पर तड़प रही होती है और छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ को सिर्फ इसलिए सिसक सिसक कर मरता हुआ देख रहे होते हैं कि उनके पास इलाज के पैसे और वसाइल नहीं होते। ख़वातीन हज़रात, दुनिया में एक बीमारी ऐसी पाई जाती है जिसका सिर्फ नाम सुनकर ही इंसान की आधी मौत वहीं वाक़ हो जाती है, जिससे उस इंसान के ऊपर तो जो गुजरती है वो गुजरती है, लेकिन पूरी फैमिली, पूरे घर और पूरे खानदान पर जो गुजरती है वो इससे भी कहीं ज्यादा भयानक है। और उस बीमारी का नाम है कैंसर। जी हाँ, कैंसर यूं तो दुनिया में बहुत सारी अक़साम का पाया जाता है, लेकिन इसकी हर किस्म ही इंतहाई खतरनाक है। ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तान में पहला जदीद कैंसर अस्पताल 1994 में बनाया गया। इससे पहले कैंसर के मरीजों का पाकिस्तान में क्या मुस्तकबिल था, जब इस बात का तिलिस्म टूटता है तो हम सबको वर्ताए हैरत में डाल देता है, क्योंकि उन कैंसर के मरीजों का मुस्तकबिल सिर्फ और सिर्फ मौत की घाटी में उतरना था। 1994 में इमरान खान ने यह हौसला पैदा किया कि अपने मुल्क पाकिस्तान के लोगों को एक ऐसा कैंसर अस्पताल मुहैया किया जाए जो अपने प्यारे देश पाकिस्तान के लोगों की जान बचाने के काम आए और उस अस्पताल की मदद और ख्याल रखने वालों के लिए दुनिया और आखिरत में भलाई और सदका जारिया का बाइस भी बन सके। ख़वातीन हज़रात, कैंसर अस्पताल बनाना आसान काम नहीं था। जहां पाकिस्तान के बड़े बड़े सियासतदान और गवर्नमेंट भी ये काम ना कर पाई, वहां इमरान खान जैसे क्रिकेट प्लेयर ने अपनी शोहरत और ताल्लुकात का फायदा उठाते हुए ये कदम उठाया और पाकिस्तान में पहला कैंसर अस्पताल बनाकर पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। ख़वातीन हज़रात, इस अस्पताल को तकरीबन 22 अरब डॉलर की खतीर रकम से 1994 में तामीर किया गया। इसके बाद 29 दिसंबर 2015 को पेशावर में, जबकि बाद 2016 में कराची में भी एक कैंसर अस्पताल की बुनियाद रखी गई, जिसके कि अन करीब मुकम्मल होने के आसार नुमाया हैं। इमरान खान ने ख़वातीन हज़रात सिर्फ खेल या सियासत नहीं की, बल्कि उन्होंने तालीमी मैदान में भी मार के मारे और यूनिवर्सिटीज भी बनाई, अस्पताल भी बनाए जो किसी भी मुआशरे, कौमों और मुल्कों की तरक्की में इंतहाई नुमाया किरदार अदा करते हैं। और ये सिलसिला इमरान खान साहब 26-27 सालों से मुसलसल करते चले आ रहे हैं। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि शौकत खानम में तमाम गरीबों और बेसहारा लोगों का मुकम्मल और मुफ्त इलाज किया जाता है। ख़वातीन हज़रात, जब मुकम्मल मुफ्त इलाज की बात की जाती है तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं होता कि इस पर कोई खर्चा भी नहीं आता। शौकत खानम एक नॉन प्रॉफिट और खैराती अस्पताल है जहाँ इलाज तो मुफ्त फराहम किया जाता है, लेकिन मरीज के सारे अखराजात डोनेशंस के ज़रिए किए जाते हैं और वो डोनेशंस यकीनन आप और हम मिलकर किया करते हैं। पाकिस्तान में 75% कैंसर के मरीज ऐसे हैं जो अपना इलाज सिर्फ इसलिए नहीं करवा सकते कि ये बहुत ज़्यादा महंगा है और उनके पास सिवाय मौत के और कोई रास्ता नहीं बचता। शौकत खानम कैंसर अस्पताल के लिए एक फंड रेजिंग गाला डिनर का एहतमाम किया गया है। आपसे उसमें शिरकत की अपील है और बच्चों के लिए यहाँ बेबी सिटिंग का भी आपकी आसानी के लिए इंतज़ाम मौजूद होगा। यहाँ आप आकर हमारे साथ डिनर करेंगे और एक मौसीकी की शाम को भी एंजॉय करेंगे। प्रोग्राम का एहतमाम 18 नवंबर बरोज़ हफ्ता शाम 6 बजे किया गया है। इसका असल मकसद आपकी ज़िंदगी में रौनक लाने के साथ साथ कैंसर के मरीजों के लिए भी फंड्स इकट्ठे करके उनकी ज़िंदगी में भी रौनक लाना है। अगर आप में से कुछ लोग जो अपनी मसरूफियात के बायस आने से कासिर हैं, उनसे गुजारिश है कि अपने अतियात और डोनेशंस ऑनलाइन दिल खोल कर जमा करवाएं। ख़वातीन हज़रात, डोनेशंस दुनिया के हर कोने से बआसानी जमा करवाई जा सकती हैं। पाकिस्तान में मौजूद माएँ, बहनें, बेटियां और छोटे छोटे बच्चे जो सिर्फ और सिर्फ अपने प्यारों से बिछड़ने का इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिए उम्मीद की एक किरण बन जाए। आपकी दी हुई छोटी छोटी सी रकूम किसी माँ की जान बचाकर उसके छोटे छोटे बच्चों के एक सहारे का काम करेगी। ख़वातीन हज़रात, हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान हमसे है। अगर पाकिस्तान को हमारी ज़रूरत हो और हम काम ना आए तो पाकिस्तान कैसे मजबूत होगा। ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तान की खुशहाली इसी में है कि हम पाकिस्तानी लोगों के गम और दुखों में उनके काम आए, जिसका अजर हमें इंशाअल्लाह हमारा रब दुनिया और आखिरत में बेहिसाब कई गुनाह करके ज़रूर देगा। आइए इस फंड रेजिंग में दिल खोल कर अतियात जमा करवाएं और अल्लाह ताला के यहाँ अपना नाम दर्ज करवाएं। अगर आपके जहन में किसी भी किस्म का कोई सवाल पाया जाता है
تو دیے گئے نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ خواتین و حضرات، جب بھی کسی گھر میں کوئی کینسر جیسے مرض میں مبتلا ہوتا ہے تو اس گھر کے علاج کے کمر توڑ مہنگا ہونے کی وجہ سے اس گھر اور اس خاندان کے گھر کی ساری چیزیں بیچ کر بھی علاج پورا نہیں ہو پاتا، اور کئی گھرانے اور خاندان اس کینسر جیسی بیماری کے پیچھے معاشی طور پر بالکل تباہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر ہم تھوڑا تھوڑا کر کے ان سب کی مدد کرنے کا باعث بنے تو یقین کیجئے اس پہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور یوں بیمار بھی اپنی ایک نئی زندگی سے ہمکنار ہو سکے گا۔ آئیے ہم سب مل کر اس میں تھوڑا تھوڑا حصہ ضرور ڈالیں اور اس نیکی سے محروم ہرگز نہ ہو۔ آخر میں حنیف دیپ صاحب کے چند اشعار سنانے سے پہلے آپ کو QR کوڈ سکرین پر نظر آ رہا ہوگا، اس کو سکین کر کے کینسر کے مریضوں کے علاج میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں، یا پھر ویب سائٹ پر جا کر کینسر کے دکھی مریضوں کی زندگی میں خوشی بکھیر کے اپنی زندگی میں اطمینان اور ایک حقیقی خوشیاں لانے کا باعث بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کے دیے ہوئے تمام عطیات اپنی بارگاہ میں قبول کرے اور آپ کو لاکھوں کروڑوں گنا کر کے واپس کرے، آمین یا رب العالمین۔ ہم سب نے پاکستان کو مل کر ایک شاہکار بنانا ہے اور ظلمت شب کی ان تاریک وادیوں سے روشنیوں کی طرف لا کر مثالی ملک بنانا ہے، چاہے اس کے لیے ہمیں اپنا خون بھی کیوں نہ دینا پڑے، انشاءاللہ۔ آخر میں حنیف دیپ صاحب کے چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ لکھتے ہیں کہ میرے فنکار ذرا جھانک کے دیکھا ہے کبھی، تیرا شاہکار ابھی ظلمت شب میں گم ہے، تیرے شاہکار کے ہونٹوں پہ ہے مسکان مگر اس میں صدیوں کا علم چھپ کے کہیں رہتا ہے، تیرے شاہکار کی آنکھوں میں ہے حسرت پنہا، ایسا کچھ کر کے لبوں پر رہے مسکان مگر اس میں حسرت کا کوئی عکس نہ دکھنے پائے، ایسا کچھ کر کے ضیاؤں میں شبیں ڈھل جائیں، ایسا کچھ کر کہ فضاؤں کی گھٹن چھٹ جائے، ایسا کچھ کر کے شب غم بھی کبھی کٹ جائے، ایسا ایک گیت سنا درد ذرا بٹ جائے، ایسا ایک گیت بھی لکھ درد ذرا گھٹ جائے، اپنے شہکار میں کچھ خون بھی شامل کر دے، اپنے کٹنے پہ رگے جان کو قائل کر دے، میرے فنکار ذرا جھانک کے دیکھا ہے کبھی، تیرا شہکار ابھی ظلمت شب میں گم ہے۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ یوسف چودھری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔